एशिया टाइम्स के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्ती। आज हम उत्तर प्रदेश के दो चरण के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और वहाँ जो हालात रहे हैं, सियासी हालात रहे हैं, किस करवट ऊँट बैठेगा जब 10 मार्च आएगा, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सईद शेरवानी साहब मौजूद हैं। सईद शेरवानी साहब खुद पॉलिटिशियन रहे हैं, 10वीं इलेक्शन लड़ाया है, खुद 2 इलेक्शन लड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो लगातार बहुत करीब से देखते रहे हैं। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सियासत को बहुत करीब से आपने देखा है, समझा है, बरता है, खुद इन्वॉल्व रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर मैं आज आपसे बात करूं तो पूरी जो उत्तर प्रदेश के दो चरण हुए हैं जिसमें 60% वोट पड़ा है, 62 पड़ा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मुस्तकबिल 10 मार्च का? अशर साहब, जब मैं इलेक्शन लड़ाता था और जाता था वोट मांगने तो बड़ा मुश्किल काम है अंदाज़ करना कि लोग किस तरफ वोट डालने वाले हैं। मैं समझता हूँ ये सारी जो टीवी पे विश्लेषण होते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं ना, तो वो भी अपना धंधा करते हैं, उनकी भी नौकरी की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, जर्नलिस्टों को भी अपने 24/7 घंटे काम करना है उनको भी, और कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है। और मुझे ये इल्म है कि जो कहते हैं उनको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, वो एक असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट बहुत कभी तुक्के से सही, जब सही पड़ता है तो तुक्का होता है, ना तो 90% गलत होता है। जी। एक बात में, क्योंकि उसके वजह है इतना बड़ा इलेक्शन जिसमें लाखों लोग वोट करते हैं। ये अंदाज़ा लगाना कि कौन से शहर पे क्या अंदाज़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, जब तक आप एक वक्त पे सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं घूम सकते, सारे 400 सीटों का नहीं कर सकते, तो अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरा ये है कि लोग सच नहीं बताते। हाँ, ये बड़ी बात है। वो जानते हैं कि सीक्रेट वोटिंग है। वो जब बाहर निकलते हैं, आप अगर पूछेंगे कि आप किस तरफ वोट दे के आए हो भैया, हाँ, किस तरह वोट दिया, आप कहाँ के हो, कहे अरे हम तो टीवी वाले हैं। तो मैंने एक देखा मोहतरमा को कहते तो हमने टीवी को वोट दिया। तो लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि हर चीज़ में मिलावट आ गई है, तो जर्नलिज्म में भी बहुत मिलावट आ गई है। और जर्नलिस्ट भी जो फील्ड में घूम रहे हैं वो ढूंढते हैं वो मोहल्ले जहाँ उनको मालूम है या तो इस पार्टी के साथ है या उस पार्टी के साथ है, वहाँ रोक के पूछते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ नाम पूछने लगे हैं, और इसलिए पूछने लगे हैं कि कास्ट पे और मज़हब पे वोट पड़ रहा है। तो कोई कहता है साहब योगी आएंगे, पूछते तुम्हारा नाम क्या है, अरे नाम से क्या, नाम बताओ। वो कहता है ये चौहान, तो कहते ठाकुर हो। वो दूसरे से पूछते हैं भाई तुम कहाँ से, अखिलेश आएंगे, तुम्हारा नाम क्या है, राम सिंह। नहीं, और बताओ, पूरा नाम बताओ, राम सिंह यादव। अच्छा, यादव हो जी। ये भी शुरू हो गया है, जो कि पहले हिंदुस्तान में नहीं होता था। तो इसलिए ये सब चीज़ों को करते हुए मैं आपसे एक शर्त ज़रूर लगाऊंगा जी। बिल्कुल। वो शर्त होगी आलू पूरी और मोतीचूर के लड्डू की। अच्छा, मैं खासतौर से बिरयानी कबाब नहीं कह रहा भैया, ना तो लोग उसका भी आज सियासत शुरू हो जाती है। जी। तो आलू पूरी और मोतीचूर के लड्डू और एक गिलास लस्सी की शर्त है कि सरकार समाजवादी की आएगी। और मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। कई लोग मेरे बड़े भाई से मुझे जोड़ देते हैं, वो बड़ा नाम है सियासत में। जी। तो वो हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना कांग्रेस में हूँ, ना समाजवादी में हूँ, ना बहुजन समाज में पार्टी में हूँ। हाँ, तीनों में मैं रह के कैनवेसिंग कर चुका हूँ। अच्छा। एक वक्त पे। तो ये बात भी सच है, दल बदलू हूँ, वक्त के साथ मैंने भी बड़े दल बदले। बड़ी अहम सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल दल बदलू। जब आप सियासतदान हैं, आप क्यों हैं सियासतदान? आपको इलेक्शन जीतना है ना। खद्दर पहन के गांव घूमना, धक्के खाना, जिंदाबाद नारे लगाना, क्या सब यही मेरी ज़िंदगी थी? अरे मैं तो अगर सियासत में था तो मैं भी विधायक बनना चाह रहा था, मैं भी MP बनना चाह रहा था। तो मैं वो पार्टी चुनता था जिससे मैं जीत सकूं, और सेक्युलर हो, जिसको मैं सेक्युलर समझता था। क्योंकि मेरी जो अंदर से जो मेरी वो, मैं इसलिए सेक्युलर नहीं हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए सेक्युलर हूँ कि मैं सेक्युलर मुसलमान हूँ। मैं नहीं समझता, मैं आज तक जो हालात हमें से गुज़र रहे हैं उसमें मैं सिर्फ दूसरों को उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाए, मुसलमानों को
और ख़ास तौर से जो मेरी उम्र के हैं 50-60 साल 70 साल मुसलमानों को ये सोचना होगा कि पिछले 30-32 साल में हमने क्या किया है जिसके वजह से इतनी नफ़रत आम एक जनता में डलाई गई है। ये तो मैं मानता हूँ, बट क्यों आ गई, क्या इसमें जाने अनजाने में हमारा भी रोल कुछ था, उस रोल को हम कैसा कम कर सकते हैं, ये थोड़ा चिंतन जिसे कहते हैं वो हमें भी करना। अच्छा, ये बात बताइए कि आप बड़े वसूख के साथ, बहुत यकीन के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी जी, जबकि अभी पूरे 5 मरहले बाकी हैं। तो 2 मरहले से आप ये नतीजा कैसे निकाल पा रहे हैं जबकि बहुत ज़मीन पर ऐसा बताया जा रहा है कि MIM बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, कहीं कहीं कांग्रेस भी लड़ रही है, बसपा के उम्मीदवार भी कई जगहों पर, चूँकि समाजवादी ने वो कई जगहों पर टिकट काट दिए थे, उसकी वजह से नाराज़ लोग जो समाजवादी में थे वो अब बसपा के पाले में चले गए, कहीं कांग्रेस की टिकट ले ली। तो ये भी सिचुएशन ज़मीन पर है और इस पर भी डिस्कशन हो रहा है। ये सिचुएशन हमें इसलिए समझ में आती है कि जिनके टिकट, मेरा भी टिकट कट चुका है, मैंने आपको पहले बताया था जी। जब टिकट कटता है बहुत बुरा लगता है, ठीक है, और जिसका टिकट कटता है वो चाहता है कि जिसको टिकट मिला वो इलेक्शन हार जाए। यहाँ आपकी लॉयल्टी पार्टी के साथ या अपने आइडियोलॉजी के साथ नहीं होती, आपकी लॉयल्टी सिर्फ आपकी अपनी होती है। आप चाहते हैं वो सीट खाली रह जाए, फिर मेरा अगली दफ़ा दावा हो जाएगा, तो आप अपने ही पार्टी के अपने ही आदमी को हराने में लग जाते हैं। पब्लिक इस बात को समझती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं होती, पब्लिक आपकी इज्जत भी करती है क्योंकि आप उसके नेता हैं। वो आती है, आपको हार फूल पहनाती है, आपकी स्पीचों को सुनती है, आपको नारे लगाती है, मगर वोट अक्लमंदी वो होती है वहाँ देती है जहाँ उसको लगता है कि उसके कैंडिडेट जीते या उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। आज हिंदू, मुसलमान, पिछड़ी जाति के हिंदू और कुछ दलित, ब्राह्मण, मुसलमान सब इस बात के लिए वोट दे रहे हैं कि सरकार बदले, और सरकार तब नहीं बदलती जब मुसलमान वोट देते हैं या नहीं देते हैं, जिस तरह कुछ चैनल, नेशनल चैनल इस बात को कह रहे हैं। इसके वजह से नहीं होती कि जाट किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। सरकारें बदलती हैं जब सब वोट सरकार के ख़िलाफ़ देते हैं, और मुझे नज़र आ रहा है कि हर तबके से बीजेपी का वोट कम हो रहा है। जो देते थे पिछली बार 2017 में दिया है वो कम हो रहा है। लोगों से बात करने में लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, तो नौकरियां नहीं हैं उससे परेशान हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक बहुत तगड़ी पार्टी है जिसके पास एक बहुत अच्छा लॉयल काडर है, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए वो जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो हर चीज़ दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए उनसे। जी बिल्कुल, वो हर चीज़ उसमें ठोक देते हैं और लगता ये है कि बस उनके अलावा और कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सबसे पहला इलेक्शन था 1984 का, जब मेरे बड़े भाई को टिकट मिला था, मैं उनका इलेक्शन लड़ाने गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, ये कांग्रेस से भाई लड़ रहे थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने, बड़ी सिंपैथी वेव थी पूरी उत्तर प्रदेश में, और एक सीट छोड़ के शायद 84 सीट कांग्रेस को आई थी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त 85 सीटें थी कि उत्तराखंड अलग नहीं था। उस वक्त का आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, उस वक्त कांग्रेस जीती 84, मेरे भाई भी जीते, MP बने। बट उस वक्त भी जब मैं निकला और कासगंज मुझे वो क्षेत्र दिया गया था देखने के लिए, सुबह 7 बजे जब मैं निकला तो मेरे बूथ एजेंट्स, मेरे पोलिंग वो निकल के नहीं आए थे, अपने बैजेस लगा के खड़े हुए थे, तो वो बीजेपी के ही पोलिंग बूथ 7 बजे से खड़े हुए थे और तैयार खड़े हुए थे। और हमारे लोग कंप्लेन कर रहे थे 1 बज गया सही भाई, खाना नहीं आया। वो भूखे प्यासे खड़े हुए थे, 84 की बात कर रहा हूँ। और ये सिंपैथी वेव थी कांग्रेस की, मिसेस गांधी की वोट था, और उस वक्त भी पूरे कासगंज में उनको 17% वोट मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको 15-14% वोट बीजेपी को मिला जब 84 सीटें कांग्रेस को आई। इसका मतलब ये है कि 14, 15, 16% वोट उत्तर प्रदेश में हमेशा बीजेपी का था। उस वक्त भी था जब कांग्रेस राज करती थी। जी। आज के समय पे जब 2017 हुआ, ये वोट 40% के करीब पहुंच गया। वो 17 से 40 क्यों पहुंचा वो अलग बात है, वो लंबी बात है। 17 से 40% पहुंच गया, और 40% पहुंचने पे ये 315 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आईं। मगर ख़ास बात ये है कि ये वोट मोदी साहब का था, ये योगी जी का नहीं था।
जी। आज जो मैं कभी बातें सुनता हूँ कि अखिलेश जी जो थे वो मुलायम सिंह के पते हैं, ये परिवारवाद, ये वाद, तो मेरा ये मानना है कि अगर एक बाप ने अपने बेटे को पहले मुख्यमंत्री बना दिया, ये बात तो सही है, तो मोदी जी के वोट में भी योगी जी को बना दिया गया। योगी जी का तो वोट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये 40% वोट तो मोदी जी का था, हम यहाँ तक ये बात मानते हैं। ठीक है। इसी तरह से वो वोट मुलायम सिंह का था। आज जो वोट होगा वो या तो योगी जी का होगा या अखिलेश जी का होगा। अखिलेश जी के बारे में आपकी क्या राय है, कितनी सीटें आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में, आप क्या भाई अब ये तो जोशी मत बनाइए। मैं बहुत कोशिश की कि मैं पंडित सईद शेरवानी हो जाऊं, मगर वो पंडित नहीं बन सका, वो इतना पढ़ा लिखा, एस्ट्रोलॉजी नहीं की है मैंने, इतना नहीं है, तो इसलिए ये कहना का तो अंदाजा लगा, ये कहना भाई वेव तो अगर एक ही तरफा हुआ तो वो तो 275 से ऊपर भी जा सकती है, 300 के करीब आ सकती है, और अगर क्लोज है तो 200। देखिए 5-6 इलेक्शन के वो हुए, जिसे कहते हैं सर्वे हुए, सारी सर्वे इलेक्शन से पहले हुए, पहली चरण से पहले हुए, सारे सर्वेज ने मिला के बीजेपी को 225 से जीतता हुआ दिखाया, 315 तो नहीं दिखाया। तो 90 सीटें तो सर्वेज ने ही कम कर दी, इलेक्शन होने से शुरू होने से पहले कम कर दी। तो ये मुझे लगता है कि इस बार बड़ा तगड़ा मौका। अच्छा, यूपी का जो वोटर है इस बार ऐसा जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, मतलब एक तरह से बीजेपी हटाओ मुहिम में वो लगा हुआ है, जहां जिसे मजबूत देख रहा है उसे आगे बढ़ा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि बसपा भी कुछ सीटें ठीक ठाक लेकर आ सकती है, कांग्रेस भी जग सकती है, लेकिन समाजवादी की ओवरऑल एक मुहिम एक तरह से वेव अगेंस्ट बीजेपी दिखाई देती है। तो ये जो सिचुएशन अभी बदली है, वोट देने वाले जिस तरह से, जैसे आपने बताया कि वो जाहिर नहीं कर रहा है, वो आप जो बता रहे हैं उसी के साथ वो भी पूछ ले रहा है आपसे सवाल, उल्टा आपसे सवाल पूछ ले रहा है। तो ये जो साइलेंट वोटर है जो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, तो कुछ चौंकाने वाले भी तो नतीजे आ सकते हैं कि उस तरफ चले जाएं, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आ सकते हैं। ये आ सकते हैं कि आप सोच रहे थे कि ये जीत रहा है, दूसरा जीत जाए, ये बात सही है, बट जब पोलिंग पड़ जाती है ना तो लोगों को ज़्यादातर अंदाज़ा हो जाता है, गांव के लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई कहाँ पड़ा, तुम्हारे गांव में क्या पड़ा, तो एक छोटे से इलाके का अंदाज़ा हो जाए, जैसे दिन निकलते हैं उस जगह पोलिंग अंदाज़ा हो जाता है। तो ये लोगों को वो बताएं, आपको ना बताएं, आपस में वो अंदाज़ा, कोई भी 100% एक्यूरेसी की चीज़ नहीं होती। मगर मैंने आपसे जैसे कहा ना, आपसे तो शर्त लगा ली आलू पूरी और लस्सी की, तो आप क्योंकि फिर मैंने तो बिना पूछे आपको दूसरी तरफ कर दिया कि अगर कि अगर बीजेपी जीती तो मैं आपको खिलाऊंगा और सापा जीती तो आप चलाएंगे। मैं फिर कह दूं कि मैं सापा का आदमी नहीं हूं। मैं इसलिए कहना ज़रूरी है कि लोग ये समझते हैं कि भाई जो पार्टी वाला है वो अपनी पार्टी के लिए कहता है। तो आप सपा के आदमी नहीं हैं, कांग्रेस भी वहाँ लड़ रही है, बसपा भी वहाँ लड़ रही है, आप तीनों पार्टियों से आपका रब्ता रहा है तीनों के दरमियान, तो आप क्यों नहीं चाहते कि वहाँ कांग्रेस जीते, क्यों नहीं चाहते कि बसपा बने गए मुख्यमंत्री 2? इसकी तो आप भी शर्त लगा लें, तो इसमें जो भी है ज़मीन जायदाद आपकी, मैं उस पर शर्त लगाने को तैयार हूँ। बनेगा मुख्यमंत्री 2, या तो योगी बनेंगे या बनेंगे अखिलेश। अच्छा, ठीक, ना कांग्रेस बनेगी ना बनेगी ये दिल्ली नहीं है। अब मैं इतना भी बता दूं, अगर वोट मैं दिल्ली में देता तो मैं किसी और को देता हूं, अगर वोट मैं यूपी में देता होता तो मैं किसी और को देता, अगर मैं बंगाल में रहता होता, मेरा वोट बंगाल का होता तो मैं बंगाल में किसी और को देता। ये ज़रूरी नहीं है, मैं कोई गाय बछड़ा जानवर नहीं हूँ कि जिस खूंटी से बांध दिया ज़िंदगी भर उसी खूंटी से बंधा रहूँ। वक्त बदलता है, सियासत बदलती है और इसके साथ मेरा वोट भी बदलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बातें बताई